है खुदावंद के लोगों, खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जल्दी आने वाले हमारे सबसे प्यारे यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज एक बार और आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका खुदा दे रहा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज जिस विषय पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। सबसे ज्यादा है ना, अगर है ना क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड सब्जेक्ट है और बहुत ही गलत तरीके से सारी जगत में होली स्पिरिट के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कलीसिया के अंदर और बहुत सारे लोगों के बीच में कि एक्चुअल में होली स्पिरिट है कौन नहीं पता। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि आने वाले तकरीबन 5 सीरीज में ये बताऊंगा कि होली स्पिरिट कौन है, होली स्पिरिट क्या करते हैं और होली स्पिरिट का क्यों किया गया है और होली स्पिरिट एक्चुअल में मेरे जीवन में वो क्या कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में होली स्पिरिट के बारे में देना चाहता हूँ। मैं गलत कह रहा हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा के बारे में मैं बता सकूँ, लेकिन खुदावंद इतनी हिम्मत बख्शी है कि हम उसके बारे में कह सकें, उनके बारे में कह सकें ना। तो सबसे पहले जब हम बाइबल में देखते हैं ना, तो जब हम होली स्पिरिट को देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में देखते हैं ना, वहां पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती की रचना करने के बाद देखा भूमि धरती बेजोड़ और बेडोल हो गया है ना, एक सिंपल शब्दों में कहा तो बंजर पड़ी थी, बिल्कुल बंजर। और तुरंत लिखा है प्रभु की आत्मा उसके ऊपर मंडराता रहा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो होली स्पिरिट का इंट्रोडक्शन ही बाइबल के अंदर किसी को सेफ रखना है ना। ऐसे लिखा है बाइबल में, बेडोल और बंजर हो गई, सुनसान हो गया ना, अंधियारा था। लेकिन एक देखो, एक बेडोल और क्या कहते हैं बंजर और अंधेरे से भरी हुई एक अनयूजफुल है ना धरती को होली स्पिरिट ने चारों ओर से कवर करके रखा था। यानी होली स्पिरिट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ही कीप्स अस सेफ। वो हमें सेफ रखते हैं। कैसे? जैसे होवर, आपको पता होगा सेफ रखना क्या होता है। जैसे आप ऑरेंज लेते हैं ना, ऑरेंज आप जब खाते हैं उसको छिलक से आप क्या करते हैं, उसको हम छीलते हैं फिर हम खाते हैं ना। चाहे केला ले लो, चाहे आप कोई भी दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं होगा, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर समथिंग ना, एक स्किन उसके ऊपर चढ़ा हुआ। अगर नहीं होगा तो सारी गंदगी, मिट्टी, धूल उसके ऊपर लगेगा, हम वो फल खा नहीं सकते। करेक्ट? मैं खुदाबंद की आत्मा को किसी फल फ्रूट के साथ मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जिस तरीके से हर एक चीज एक स्किन के तौर पे प्रोटेक्टेड है, होली स्पिरिट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो खुदावंद के बच्चों को संभाल कर रखते हैं। यानी यू आर सेफ इन द हैंड ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए यीशु ने कहा मेरे जाने के बाद मैं एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुम्हारी सहायता करेगा। हेल्पर यानी जो हमारी हेल्प करते हैं। राइट? तो जब से पहला बाइबल के अंदर जब हम पहला किताब खोलते हैं, जब हम होली स्पिरिट को देखते हैं, वहां पे वो एक ना एक्ट एज ए प्रोटेक्टर, ही इज प्रोटेक्टिंग। एक्चुअल में एक बेडोल और बेस है ना, मतलब बेसुरी और है ना बेजान बिसिक बंजर जमीन को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द पर्पस। राइट? तो मैं जब नए नियम में आया तो मैं सोचा कि अगर खुदावंद ने की आत्मा ने एक बंजर जमीन को इतनी अच्छे तरीके से संभाला कि न जाने कितने करोड़ों साल होली स्पिरिट ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा, तो सोचो नए नियम के अंदर मैं और आप जिसने अपना जीवन यीशु को दिया, करेक्ट, हम वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप नहीं बचे तो फिर मैं आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप यीशु की ब्लड लाइन में आ गए हैं
यीशु के डीएनए के साथ आप जुड़ गए हैं, यीशु के साथ आपका क्या कहते हैं, आप बंध गए हैं, तो होली स्पिरिट विल प्रोटेक्ट यू। समझ रहे? अगर एक बेडोल और बंजर जमीन को अगर खुदा की आत्मा इतनी अच्छी तरीके से संभाल सकती है, तो सोच कर देखो मुझे वो कितना ज्यादा संभालेगा। यानी वी आर सेफ इन हिज हैंड्स। तो वो लोग जो बच्चों के लिए चिंता करते हैं ना, डोंट वरी, आप अपने बच्चों को होली स्पिरिट के हाथ में दे, होली स्पिरिट को संभालेगा। राइट? आपकी मिनिस्ट्री खराब हो रही है, डोंट वरी, आप उसको होली स्पिरिट के हाथ में दे, ही विल टेक केयर। आपकी लाइफ गड़बड़ा रही है, आप होली स्पिरिट के हाथ में दे, उसको संभाल कर रखेगा, टूटने नहीं देगा, गारंटी। टिल द टाइम गॉड स्पीक्स, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। आमेन। कहते हैं जब परमेश्वर के शब्द ने कहा लेट देयर बी लाइट, तुरंत वहां पर लाइट आ जाता है। राइट? तो गॉड होली स्पिरिट हमें संभाल कर रखते हैं टिल दैट दैट वॉइस ऑफ द गॉड जो हमारे लिए निकलेगा, यस, इसको बनाने के टाइम में, टिल दैट टाइम गॉड होली स्पिरिट विल कीप यू सेफ। राइट? मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपना जीवन तहस नहस हो रखा है ना, आप दे दो अपने जीवन होली स्पिरिट को, देखो क्या क्या ट्रेमेंडस चेंज आपकी लाइफ में आता है ना। आप अपना जीवन होली स्पिरिट को दे दो। आपके फैमिली टूट रहा, डोंट वरी, गिव इट टू द होली स्पिरिट। आपको हर चीज अगर आपको लग रहा है ना टूट रही है, बिखर रही है, अब ये कंट्रोल में नहीं है, आप होली स्पिरिट को बोलो, होली स्पिरिट आई नीड योर हेल्प, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मुझे संभाले, मेरे इस पर्टिकुलर एरिया को संभाले, होली स्पिरिट विल होवर। राइट? और आप सुरक्षित है उसके हाथों में। सोचो, बेजमजर जमीन को खुदा ने इतने अच्छे तरीके से संभाला, तो सोच कर देखो जिस शरीर का, यार ये परमेश्वर की मंदिर है, इस मंदिर को वो कितना संभालेगा। ये बात का एहसास हमें कभी होता नहीं है ना। हम सुरक्षा पाने के लिए कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, हम ह्यूमन हैंड्स को देखते हैं ना। और होता क्या है मालूम है, जब हम ह्यूमन हैंड्स को देखते हैं अक्सर निराशा हमारे जीवन में आती है। मैं आपको कहता हूं आज के बाद आप ह्यूमन हैंड्स को देखना छोड़ दें, आप होली स्पिरिट के उस हैंड को देखें जिसमें आप सुरक्षित महसूस करेंगे, और आपको खुदावंद की आत्मा अच्छी तरीके से संभालेगा। तो आज के इस क्लास की शुरुआत ऐसी है, ये आने वाले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। हु इज होली स्पिरिट? पहला काम, ही इज द कीपर, यानी ही कीप्स हिज पीपल, गॉड्स पीपल सेफ, या गॉड्स थिंग सेफ, विच इज क्रिएटेड बाय द यूनिवर्सल गॉड। जिन बातों को खुदावंद ने अपने मकसद के लिए बनाया है, होली स्पिरिट उसको टूटने से, बिखरने से बचाता है। तो अगर आप खुदा के पर्पस के लिए बनाए गए हैं, आप कभी बिखरने नहीं देगा प्रभु आपको। राइट? विश्वास करें, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई, आपका चर्च, आपके परिवार, आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रेयर लाइफ, कुछ भी खुदा टूटने नहीं देगा। बिलीव इट। हाँ, समझ रहे हैं? लोग जैसे कहते हैं होली स्पिरिट, वैसा है नहीं है। राइट? he keeps us safe from the devil's hand। ये इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप प्लीज हमें होली स्पिरिट के बारे में और गहराई से हम पढ़ें, ताकि ये जो नाशवान समय है, इस समय में हम सच्चाई को जानकर आगे बढ़ सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर एवरीथिंग। स्टे ब्लेस्ड और अच्छे रहो। 2025 आने वाला है, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आए। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और भी लोगों तक ये पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी आशीषित हो पाएं जो सच में खुदा की सच्चाई को जानना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।